हेलो एंड वेरी वेलकम टू द न्यू वीडियो। पिछली कुछ वीडियोस में पीएमबीवाई से रिलेटेड बड़ी सारी क्वेरीज हम लोगों को आ रही थी कि क्या क्या वर्कर्स को दिक्कत आ रही है। देखिए, पीएमबीवाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम कुछ डिफाइन तरीके से नहीं बोल सकते हैं कि क्या चीज़ें हुई हैं और कैसे इंसेंटिव आएंगे या प्रोसेस में पैसे हैं वो कब तक आएंगे, क्योंकि इसका जवाब हमको ऊपर हायर अथॉरिटी से लेना पड़ता है। एंड वो भी अथॉरिटीज़ अभी फ़िलहाल के लिए अनक्लियर ही हैं कि कब तक जो है वो इंसेंटिव्स आएंगे वर्कर्स के, एंड जो प्रोसेस में पैसे हैं वो कब तक आएंगे। खैर, ये चीज़ें तो हम लोग डिस्कस करते ही हैं, बट अभी पिछले कुछ दिनों से जो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे रिगार्डिंग कि जो हम पीएमबीवाई का फॉर्म फिल करते हैं वो फॉर्म में अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, कई बार फॉर्म भरते टाइम हमसे डॉक्यूमेंट, हम जैसे एमसीपी कार्ड की जगह हम उसकी आइडेंटिटी लगा देते हैं, आइडेंटिटी की जगह एमसीपी कार्ड लगा देते हैं, या फिर कभी कभी फ़ोन नंबर हम लोग गलत एक डिजिट कर देते हैं। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंसान है, इंसान से कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है कभी ना कभी। तो अब बेसिक क्वेश्चन ये उठता है कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, जब आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया एंड सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद वो फॉर्म सक्सेसफुल हो जाता है तो वर्कर तो उसको ठीक नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो सुपरवाइज़र अपने लेवल पे ठीक कर सकती है। तो आइए अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जब फॉर्म भरने के बाद सुपरवाइज़र उनमें एडिशन कर सकती है, उसको ठीक कर सकती है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार चढ़ जाती हैं वो दोबारा से हम ठीक नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैंने ये सुपरवाइज़र का पोर्टल ओपन किया है, यहाँ से सबसे पहले हम लोग, उनके पास भी ऑप्शन होता है, ये देख लीजिए, वेरीफाई फर्स्ट चाइल्ड, उसके बाद एडिट फर्स्ट चाइल्ड। ये दोनों ऑप्शन में मतलब सेम है। वेरीफाई का मतलब हो गया अगर तो सब कुछ ठीक चल रहा है तो वो फॉर्म को वेरीफाई कर देगी, लेकिन अगर फर्स्ट चाइल्ड के फॉर्म में किसी ने कुछ गलती कर दी है भरने में और वर्कर सुपरवाइज़र को बोलती है कि मैडम यहाँ से ना मैंने फ़ोन नंबर गलत भर दिया है तो उसको प्लीज़ आप ठीक कर दीजिएगा, तो वो यहाँ से एडिट करेगी। ऐसे ही अगर वो सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म फिल करती है, वहाँ पे सब कुछ ठीक है तो यहाँ से वो वेरीफाई कर देगी सेकंड गर्ल चाइल्ड, लेकिन अगर वहाँ पे भी वर्कर से कुछ गलती हो गई है तो वो उसको एडिट करेगी सेकंड गर्ल चाइल्ड में। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी, दोनों चीज़ों में एडिशन हो सकती है। अब कहाँ से एडिट करेंगे हम, अगर जैसे यहाँ पे एक फर्स्ट चाइल्ड का केस है, मैं यहाँ पे जाऊँगी, जब उसके नाम पे आगे ये बेनिफिशियरी का नाम आ गया, अब यहाँ से सुपरवाइज़र क्या करेगी, यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन में जाएगी, क्योंकि उसने फॉर्म को ठीक करना है, एडिट करेगी वो। यहाँ पे सब चीज़ें देखिए, ये जो ग्रे में दिख रहा है ना आपको, इसको हम ठीक नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी सबमिटेड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे नाम है, नाम को भी हम चेंज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्लॉट जो है वो फ्रीज़ हो गया है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास उसका आधार नंबर, ये भी हम नहीं कर सकते क्योंकि ये भी ऑलरेडी फ्रीज़ हो गया है। डेट ऑफ बर्थ को हम चेंज कर सकते हैं, अगर किसी से गलत डेट ऑफ बर्थ भर गई है तो देख लीजिए, जैसे हम क्लिक करेंगे तो कैलेंडर यहाँ से ओपन हो जाएगा। कैलेंडर ओपन होने के बाद हम लोग उसकी डेट ऑफ बर्थ को भी ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हम मोबाइल नंबर को भी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि इसका स्लॉट भी जो है वो ग्रे हो गया है। अब मोबाइल नंबर जो आपने चढ़ा दिया एक बार वो वही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी। इसके बाद आ गया हमारे पास वुमेन का एलिजिबिलिटी प्रूफ। एलिजिबिलिटी प्रूफ को हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी से गलती से यहाँ पे एमसीपी कार्ड लग गया है तो वो एमसीपी कार्ड को ही जो है वो अप्रूव करेगी। जैसे अगर हम इसका ओपन करके देखेंगे, चूज़ फाइल, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से वो जो है वो एमसीपी इसका ओपन करके वो डॉक्यूमेंट जो है वो देख सकती है सुपरवाइज़र। इसके बाद यहाँ से ये इसको कर सकती है। उसके बाद यहाँ पे एमसीपी कार्ड वाले ऑप्शन को भी वो चेंज कर सकती है। अगर गलती से डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं चढ़ा है तो वो यहाँ से भी उसको जो है वो चढ़ा सकती है। बाकी उसके बाद एलएमपीज़ को भी ठीक कर सकती है। अगर हम लोग देखेंगे, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, एंटीनेटल चेकअप, उसके बाद सेंटर का नाम अगर गलत भर दिया गया है वो, और उसके बाद उसकी पिन कोड की सारी डिटेल्स। तो देख लीजिए, अगर मैं इस वर्कर का फॉर्म देखूँ तो इसने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पे नो फाइल चूजन आ रहा है। आपको समझ आ रही है चीज़ कि इसने कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं लगाया। तो यहाँ पे चूज़ एन एक्शन, अगर मैं इसको क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ से मुझे आ रहा है कि आप अपने से कोई फ़ोटोज़ और वीडियो चढ़ाए, मतलब इस वर्कर ने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चढ़ाया है। देख लीजिए, ये छोटे छोटे मिस्टेक्स करती हैं वर्कर्स, जिससे सुपरवाइज़र को आगे आंसरेबल होना पड़ता है। यहाँ पे भी इसने एमसीपी कार्ड आईडी नंबर लगाया है, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें यहाँ पे नहीं लगाया है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान देनी है। अब सुपरवाइज़र यहाँ से चूज़ फाइल करके इसके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेगी। आई आपको समझ आ गई ये चीज़, क्या क्या चीज़ें अपलोड कर सकते हैं हम। उसका नाम नहीं ठीक कर सकते, डेट ऑफ बर्थ ठीक कर सकते हैं सॉरी, फिर मोबाइल नंबर हम उसका नहीं ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग उसका डॉक्यूमेंट जो
उसने राशन कार्ड वगैरह कुछ लगाया होगा वो चढ़ा सकते हैं, वो ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हम उसका एमसीपी कार्ड की डिटेल जो है वो ठीक कर सकते हैं। बाकी जितनी भी छोटी मोटी डिटेल्स हैं, चाहे एलएमपी की है, चाहे उसके एंटीनेटल चेकअप की है, चाइल्ड बर्थ की है, सेंटर नेम, बाकी जो जो आपको इस ऐसे ग्रे में दिख रहा है ना, ये चीज़ें इनको हम ठीक नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी सबमिटेड होती हैं। बाकी पिन कोड हम चेंज कर सकते हैं, उसके बाद ये फॉर्म सबमिट होगा। तो आई थिंक आप लोगों की जो प्रॉब्लम थी, जो क्वेश्चंस आ रहे थे इससे रिलेटेड, वो क्लियर हुए होंगे कि सेम ही सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए है कि क्या क्या वहाँ से एडिट हो सकता है। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, और इससे रिलेटेड और भी आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी टाइमली उसका आंसर देने का। तो ड्यू टू क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा था, तबीयत भी थोड़ी नासाज है, जैसे थोड़ा फ़र्क होगा मैं और वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि एक नया और ऑप्शन आ गया है CDPO लेवल पे, जो आप लोग वर्कर के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो तब तक के लिए जाने के साथ बने रहो। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।